अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 41 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं आपके लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिकैप कर लूँ। लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 40 था, जिसका जो टॉपिक था वो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च था, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। AC रिसर्च फोकस ऑन उसका क्या है, उसके अलावा उसके कुछ मेजर क्वेश्चंस हमने देखे, कंपैरेटिव रिसर्च की स्पेसिफिक अप्रोच देखी, उसके बाद उसका लॉजिक देखा कि उसका लॉजिक क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, और उसके अलावा हम लोगों ने AC के डिस्टिंक्ट अप्रोच देखी और उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी, और उसके अलावा हमने कुछ उसके यूनिक फीचर भी देखे। आज जो आपका लेक्चर 41 है और आज आपके लेक्चर का जो टॉपिक है वो AC रिसर्च का कंटिन्यू ही है। आज के लेक्चर में आज हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि कुछ इसके स्टेप्स थे कि इसमें हम लोग रिजिड सेट ऑफ स्टेप इन्वॉल्व नहीं करते और ना ही हम लोग कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टेक्निक इसके अंदर यूज़ करते हैं। और इसके बाद कॉन्सेप्चुलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, ये इसका टॉपिक है आज का। कहता है इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारी जो सेटिंग्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टडीज़ जो हम करना चाहते हैं वो उससे हम फैमिलियर होना चाहिए हमें, और हमें लूज ऑफ मॉडल स्टडीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। हमें अजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स और इंटर रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, और हम लोग कंपैरेटिव सेटिंग को डिसाइड करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक इश्यूज, उनकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद हमारा टॉपिक है लोकेटिंग एविडेंस। इसके ऊपर हमें क्या करना है कि रिसर्चर्स जो हैं वो लोकेट करते हैं और गैदर करते हैं एविडेंस को बिब्लियोग्राफिक वर्क के ज़रिए। रिसर्चर्स जो हैं वो मुख्तलिफ इंडेक्सेस, कैटलॉग्स, रेफरेंस राइटर्स और लाइब्रेरीज लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं एविडेंस को लोकेट करने के लिए। उसके बाद इवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि आप जो रिसर्चर्स हैं उसके माइंड में दो क्वेश्चंस होते हैं जब वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस की बात कर रहा होता है। सबसे पहले कि एविडेंस कितनी रेलिवेंट होनी चाहिए, कैसी रेलिवेंट होनी चाहिए, और कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, और कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो रेलिवेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, और हमारा फोकस जो होता है रेलिवेंस के ऊपर वो चेंज होता रहता है। एक्यूरेसी के अंदर हम लोग डिटेल देख रहे होते हैं और उनकी एम्पेरिकल जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस, इसके अंदर रिसर्चर्स जो हैं वो एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, न्यू सोर्सेज लोकेट करते हैं और अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें वो नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं और सिंथेसिस करते हैं चीज़ों को। इसमें वो कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और कंक्रीट इवेंट्स भी बताते हैं उनके। और रिसर्चर्स इसके अंदर अपने पैटर्न को देख रहे होते हैं, यूनिट्स को, सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को देख रहे होते हैं इस सिंथेसिस के अंदर। उसके बाद राइटिंग अ रिपोर्ट, कहता है रिपोर्ट लिखते हुए आपने एविडेंस, कॉन्सेप्ट और सिंथेसिस को कंबाइन कर लेना है, और आपने केयरफुली एविडेंस देना है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और इसमें जो एविडेंस और आर्गूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कोहेरेंट कर लेना है और उसकी कन्विंसिंग पिक्चर्स रीडर्स को देनी है। ये हमारा टॉपिक था जो कि हमने शुरू किया था लेक्चर के स्टार्ट में ही। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, डाटा एंड एविडेंस इन हिस्टोरिकल कंटेंट। हिस्टोरिकल कंटेंट में डाटा और एनालिसिस किस तरह से होता है। कहता जो हिस्टोरिकल कंटेंट है वो चार सोर्सेज में आता है। सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, रनिंग रिकॉर्ड्स, रिकलेक्शंस, इन चारों को हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, इसमें लेटर्स, डायरीज़, मेमोज़, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, आर्टिकल, मूवीज़, नावल वगैरह आते हैं, और इसमें पास्ट से भी हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसमें सिर्फ फ्रैक्शन जो हैं वो सरवाइव करते हैं, और इसमें नॉन रैंडम सैम्पल्स जो हैं वो एक दफ़ा ही एग्जिस्ट किए जाते हैं। इसमें हम प्राइमरी सोर्सेज को रीड कर रहे होते हैं और इसमें हमें डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि हम इसको किस तरह से अपने माइंड में कैरी कर सकें और चीज़ों को जज कर सकें। उसके बाद इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं कि डॉक्यूमेंट्स को हम जो इसमें होते हैं लोकेट, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें अथेंटिसिटी की प्रॉब्लम होती है, इनकम्प्लीट होते हैं डॉक्यूमेंट, और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आ रही होती हैं। अब हमारा दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स।
सेकेंडरी सोर्स के अंदर हम लोग बुक्स, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं और उसका जो पास्ट कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर उसका एविडेंस दे रहे होते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये इनएक्यूरेट होता है, इसमें जो सोर्सेज होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, और इसमें थ्योरी भी प्रेजेंट नहीं होती है, और इसमें हिस्टोरियन सिलेक्शन प्रोसीजर्स भी नहीं पाया जाता, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को देते हुए प्रॉब्लम आ रही होती हैं, और ये रिग्रेस होता है, इसमें रनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, और इसमें कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन एविडेंस की भी प्रॉब्लम होती हैं। उसके अलावा इसमें हिस्टोग्राफिक स्कूल्स, पर्सनल बिलीफ, सोशल थ्योरीज, करंट इवेंट्स, इन सब की भी इसके ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। अब थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो रनिंग रिकॉर्ड्स है। इसके अंदर हम लोग फाइल्स और डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें इसकी एग्जांपल आती है वाइटल स्टेटिस्टिक की। फोर्थ नंबर पे रिकुलेक्शंस के अंदर हम लोग वर्ड्स या फिर हम लोग राइटिंग्स किसी भी इंडिविजुअल्स की पास्ट के बारे में या उसके एक्सपीरियंस के बारे में रिकुलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं। ऐसी रिसर्च जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज को या फिर डिफरेंट टाइप्स के कम्बिनेशन को यूज़ कर रही होती है और फिर डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो यहाँ दिए गए हैं उनके आंसर प्रोवाइड कर रही होती है। प्रॉब्लम्स हैं कुछ इसमें इस रिसर्च के अंदर, कहता है इसमें जो यूनिट्स हैं वो कंपेयर्ड होने चाहिए, नेशनल स्टेट बाउंड्रीज़ के अंदर हमारा कल्चर मैच नहीं कर रहा होता, और इसमें हमारे नेशन में, हमारी स्टेट में एक से ज़्यादा कल्चर पाए जाते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम होती हैं। उसके अलावा कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस होता है, टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ इथिकल इश्यूज़ इसके अंदर पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में शुरू किया हुआ था, लेक्चर 40 में हमारा वो टॉपिक आज के लेक्चर में ख़त्म होता है, जो कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च था। आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो कॉन्सेप्चुलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर हम लोगों ने लोकेटिंग एविडेंस, इवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस, ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस, सिंथेसाइजिंग, राइटिंग अ रिपोर्ट, ये हमने डिस्कस किया। और दूसरा हमारा टॉपिक था आज के लेक्चर का डाटा एंड एविडेंस इन हिस्टोरिकल कंटेंट। इसके अंदर हम लोगों ने प्राइमरी सोर्सेज देखे, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ इसके सेकेंडरी सोर्सेज देखे, उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की, फिर हम लोगों ने रनिंग रिकॉर्ड्स और रिकलेक्शंस डिस्कस की। आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।